शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं अदानी इंटरप्राइजेज एलटीडी के बारे में। अदानी इंटरप्राइजेज एलटीडी की बात किया जाए तो आज इस शेयर में आपको काफ़ी आपका कहता है तेज़ी देखने को मिल रही है। करीब 9% की और अपसाइड आपको देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इसमें आपका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की भी बात किया जाएगा। इस शेयर में भी आपको काफ़ी आपका भारी गिरावट आपको देखने को मिली थी कुछ डेज से, लेकिन यहाँ पे आज के डेज में आपको रिकवरी देखने को मिल रही है। आखिर ये रिकवरी कहाँ तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी, तो अंतिम में इसका टारगेट प्राइस की बात किया जाएगा। तो कुछ इसके डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के यदि डेटा को चेक किया जाए तो यहाँ पे कहता है कि आज के डेज में यहाँ आपका कहता है कि ओपन जो हुआ था 2180 के आसपास में, लेकिन आने के बाद यहाँ गिरावट देखने को मिली थी, टच भी किया था। आपका कहता है कि प्रीवियस क्लोज के आसपास में, लेकिन पुनः आपका अप साइड के आपका जाने का कोशिश किया, पुनः गिरावट देखने को मिली, फिर पुनः ऊपर सपाट बनाए रखा, फिर ऊपर जाने की कोशिश के बाद फिर नीचे गिरावट देखने को मिली और यहाँ से अच्छा आपका ट्रेंड आपका देखने को मिल रही है। यदि इसकी हाई की बात किया जाए तो 2338 के आसपास में बनाया है और लो की बात किया जाए तो 2142 के आसपास में बनाया है। यदि इसकी मार्केट कैप की बात किया जाए तो 2,69,00,000 करोड़ के आसपास में बनकर आती है। पी रेशियो की बात किया जाए तो 49 रुपीज़ के आसपास में बनकर आती है। अर्थात इसका पी रेशियो भी ठीक ठाक है और आपका कहता है लार्ज कैप कंपनी भी है, तो ये भी मौका है इसे बाई करने के लिए। और डिविडेंड यील्ड की बात किया जाए तो 0.056% के आसपास में आपका बनकर आती है। यदि वहीं पे बाउन वीक हाई की बात करते हैं तो 3743 के आसपास में बनाया है और बाउन वीक लो की बात किया जाए तो 2025। हम लोग कह सकते हैं कि बाउन वीक हाई से आपका काफ़ी लो प्राइस में आपका मिल रहा है। उसका कारण है यूएसए कोर्ट का फैसला के द्वारा के कारण से ऐसा दबाव इस शेयर में मिला है। तो इस टाइम आपका मौका है, लेकिन फिर भी इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं कि इस शेयर में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यदि 5 डेज़ के डेटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपका यहाँ पे जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है वो आपका नेगेटिव आपका रिटर्न्स देखने को मिल रही है, जिसमें आपका कहता है कि -7% की। और जो अचानक आपका 25 प्राइस से यहाँ पे ब्रेक हुआ था, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन नीचे गिरावट देखने को मिली, फिर ऊपर गिरावट, फिर तेज़ी, फिर आपका सपाट बनाए रखा, फिर यहाँ से करेक्शन भी दिखा और यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यदि एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में आपको कहता है नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिली है, 16% के आसपास में देखने को मिली है। जो एक समय में यह शेयर था आपको कहता है कि करीब 2300-2400 के प्राइस पे कार्य करता था, 3000 के प्राइस को भी टच करने का कोशिश किया था। यहाँ से फिर नीचे गिरावट आपको देखने को मिली है, 3000 के प्राइस को भी ब्रेक किया था, लेकिन यहाँ से जो आपको गिरावट देखने को मिली है आपका काफ़ी तेज़ी था और यहाँ से काफ़ी आपका तेज़ी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ से थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में आपका जो आपका रिटर्न्स जो दिया है अभी नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है 28% के आसपास में। जो एक समय में 3000 के आसपास में कार्य करता था, ऊपर जाने की कोशिश भी किया था 3400 के आसपास में, पुनः यहाँ पे गिरावट आपको भारी गिरावट देखने को मिली। ऊपर में रिकवरी के बाद बहुत दिनों तक आपका कहता है धीरे धीरे आपका करेक्शन किया और जाते गया और अचानक यहाँ गिरावट आपको देखने को मिली थी, खासकर यहाँ पे जो काफ़ी आपका भरपूर आपको गिरावट देखने को मिली थी यूएसए कोर्ट के द्वारा। यदि वहीं पे कहता है कि एक मंथ के डेटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में कहता है एक ईयर की बात करते हैं तो एक ईयर में भी आपका कहता है नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। यानी जो एक साल पहले था ना वही शेयर इस टाइम में भी, यानी कि ये सब सारे जो रीज़न है यूएसए कोर्ट के कारण से ही हुआ है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं मौका है, क्योंकि एक टाइम में ये आपका कहता है कि 2300-2400 के प्राइस में था और जाने के बाद ये 3400 के प्राइस लेवल को भी आया था और यहाँ से अब फिर आपका नीचे आपका करेक्शन देखने को मिली है। यदि 5 सालों की बात किया जाए तो 5 सालों में जो आपका कहता है कि इस कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, तो 5 सालों में बहुत ही अच्छी आपका रिफंड दिया है। जो इसमें आपको कहता है कि 1000 यानी 1000 के आसपास में पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिली है। जो एक समय में 40-50 के आसपास में कार्य करता था, लगातार यहाँ तेज़ी देखने को मिली थी, 4000 के प्राइस को भी टच किया था 42-4300 के प्राइस में, लेकिन यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली थी। जो आपका एक आया था एक कंपनी के द्वारा फैसला, जो आपका कहता है कि इसके ऊपर में आरोप लगाया था हिंडनबर्ग के द्वारा, जिसके कारण से भरपूर यहाँ पे गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ से रिकवरी के बाद पुनः अचानक जो खबर आया था यूएसए कोर्ट के द्वारा, पुनः फिर से आपका नीचे की ओर करेक्शन की ओर ले गया। तो हमारे अनुसार से देखा जाए तो यह शेयर बहुत ही अच्छा है, हमेशा इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हमारा जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है वो आपका 3000 बनकर आती है। यदि कुछ टाइम तक इसे रखा जाए तो ईजी से आपका 3000 के प्राइस को आपको ब्रेक कर सकता है 1-2 मंथ के अंदर ही। तो आप इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि जो जितना जल्दी आपका गिरता है उतना जल्दी ही आप रिकवरी भी करता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल के द्वारा बहुत सारे शेयर्स के बारे में बताया जाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।